हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए हर कमोडिटी में काम करेगी, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी। अगर आप स्कैल्पर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं, वहां पर ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है। रादर अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, अगर आप इसको फ्यूचर्स में ना यूज करके ऑप्शंस में यूज करना चाहते हैं तो भी ये स्ट्रेटजी वहां पर काम करेगी। तो एग्जैक्टली कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए, क्योंकि धन चार्ट्स में मैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ही आपको सीखनी है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसीलिए मैंने तो अपना लेआउट बना के रखा हुआ है, तो मैं हमेशा लेआउट अप्लाई करता हूं और जैसे ही मुझे ट्रेड मिलता है मैं उस पर ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस स्ट्रेटजी के सारे पैरामीटर्स याद रखें। इवेंचुअली आप लेआउट बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं आपको ये स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 या 7 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, 10 मिनट्स में आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्विंग के लिए आप इसको आवरली में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी के स्टॉप लॉस नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस तो सारी स्ट्रेटजी से करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर स्टॉप लॉस इतना है तो टारगेट्स इतने बड़े होते हैं और हम यही रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर भी चलेंगे। तो एग्जैक्टली कैसे काम करती है स्ट्रेटजी, आइए यहाँ पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, धन चार्ट्स आपने ओपन कर लिए होंगे। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पर देखिए, हमने अप्लाई कर लिया है सिल्वर का चार्ट। ये स्ट्रेटजी अगेन आई एम सेइंग, आज की डेट में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, रादर वॉर चल रहा है तो भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। वॉर नहीं चलेगा, भगवान करे जल्दी खत्म हो जाए, तो भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। उसका कारण ये है कि ये स्ट्रेटजी किसी भी प्रोडक्ट में उसका हाईएस्ट मोमेंटम कैच करती है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर आधे घंटे में मोमेंटम आ जाता है, कोई ना कोई न्यूज आ जाती है। लेकिन जब कभी भी ये न्यूज नहीं भी रहेंगी तब भी ये स्ट्रेटजी में मैं पहले भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलेगी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर सिल्वर लगा लिया, आप क्रूड ऑयल लगा सकते हैं, क्रूड ऑयल MCX, क्रूड ऑयल NSC, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट में डिसेंट लेवल की लिक्विडिटी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा सुपर ट्रेंड। आई एम वेरी श्योर आपको सुपर ट्रेंड मालूम होगा। डिफॉल्ट पैरामीटर 10-3 होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें चेंज करूंगा, क्योंकि मैं सुपर ट्रेंड को क्रॉसओवर पे यूज करने वाला हूं। मतलब जैसे हम EM में क्रॉसओवर यूज करते हैं, वैसे हम सुपर ट्रेंड क्रॉसओवर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया सुपर ट्रेंड, और एक नहीं 2 सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिए। पहला मेरा हो जाता है 11 पीरियड का सुपर ट्रेंड, लेकिन उसका फैक्टर, उसका जो ATR है वो 2 रहेगा। और जो मेरा दूसरा सुपर ट्रेंड है वो 10,3 की जगह मैं पिछले 7 दिन के पैरामीटर्स लूंगा, तो ये हो गया 7,3। तो जब कभी भी आपका ये वाला सुपर ट्रेंड विच इज 11,2 जो कि छोटा सुपर ट्रेंड है, तो 11,2 जब 7,3 के ऊपर रहेगा, यहां पर मेरा बाय सिग्नल बनने को रेडी हो रहा है। अभी हुआ नहीं है क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स है, मैंने पहले बताया था। तो यहां पर देखिए, इस पीरियड में मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड लेना है। इस पीरियड में मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना। जहां पर प्राइसेस मेरे दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में है, वहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां कुछ नहीं करना है। इस पीरियड में अगर बाकी सारे फंक्शन सपोर्ट करते होंगे तो सेल करूंगा, इस पीरियड में अगर बाकी सारे फंक्शन सपोर्ट करते होंगे तो सेल करूंगा, और इस पीरियड में जहां पर ये बीच में फंसा हुआ है, यहां पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये तो हुआ पहला रूल। अब हमें अप्लाई करना है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, लेकिन इसके पैरामीटर्स को भी मैं यहाँ पे 2x कर लूंगा। तो यहां पर 12 की जगह मैं कर दूंगा 24, 26 की जगह 52 और 9 की जगह 18। पूरा MACD 2x कर दीजिए, सारे पैरामीटर्स को 2x कर दीजिए। धन चार्ट पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, हमें सिर्फ वो वाले ट्रेड लेने हैं जहां पर प्राइसेस दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर हो और MACD बुलिश जोन में चल रहा हो। जहां पर MACD की ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर जा रही हो, तो यहां पर हमारा बाय सिग्नल बन जाता है। लेकिन हमें कैच करना है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मोमेंटम ऑसिलेटर, और मोमेंटम ऑसिलेटर के लिए मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लेकिन RSI का बस एक छोटा सा ट्वीक करेंगे। हम RSI को 70 के ऊपर ओवरबॉट नहीं मानेंगे, हम RSI को 60 के ऊपर हाई मोमेंटम मानेंगे, 40 के नीचे डाउन साइड का हाई मोमेंटम मानेंगे। मिडल लिमिट हमें नहीं चाहिए, ये हम हटा देंगे। अब देखिए एग्जैक्टली मेरा ट्रेड कैसे जनरेट होगा। हमें ट्रेड कहां पर लेना है, हमें ट्रेड लेना है एग्जैक्टली यहां पर। ये देखिए, यहां पर मैंने सिल्वर में ये चार्ट अप्लाई किया, ये पूरा सेटअप अप्लाई किया।
इस कैंडल के हाई के ऊपर मुझे ट्रेड मिला और अगले आधे घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3400 पॉइंट्स के आसपास का एक अपमूव मुझे यहाँ पर पकड़ने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जब तक आपका सुपर ट्रेंड का क्रॉसओवर वापस नहीं हुआ है, तब तक आप चाहें तो अपनी बाय पोजीशन को एटलीस्ट पार्शियली होल्ड कर सकते हैं। आपको ऐसा ट्रेड लेना है जहां पर मार्केट में मोमेंटम आते ही पहले पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी सारे प्रॉफिट्स को, फॉर एग्जांपल आपने सिल्वर का एक 30 किलोग्राम वाला लॉट लेने की जगह मान लेते हैं कि आपने 6 मिनी लिए थे, और या फिर मान लेते हैं कि आपने 10 माइक्रो ही लिए थे, या फिर आपने मान लेते हैं 2 ही माइक्रो लिए थे, जो भी पोजीशन ली थी, आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 2-4 हजार पॉइंट्स पे जरूर करेंगे और बाकी को आप चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं। यहां तक के लिए यहां पर भी देखिए, आप एग्जिट के टाइम पर 2000 पॉइंट्स ऊपर खड़े हुए हैं। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्प करके मार्केट से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। कुछ ट्रेड्स मैं आपको और दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये हमारा बहुत ही खराब ट्रेड था, कोई अच्छा ट्रेड नहीं था हमारा यहाँ पर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली रात को 10:30 बजे के आसपास ट्रेड आया और उसके बाद मेरा आरएसआई ओवरसोल्ड या 40 के नीचे चला गया। अप्रोक्सीमेटली 10:36 पे सिल्वर चल रहा था 2,24,384 रुपीज के आसपास का। थोड़ी देर के अंदर हमारी ट्रेडिंग को सिर्फ 1 घंटा और बचा हुआ है। बीच में सिल्वर 700 पॉइंट ऊपर जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर फिर 1150 पॉइंट नीचे आ जाता है। इस समय 11:03 हो चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं ट्रेड बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं, मार्केट बंद होने वाली है। नहीं भी किया तो भी आप देखिए, आप एग्जिट के टाइम पर कॉस्ट पे खड़े हुए थे, 44 रुपीज के प्रॉफिट या 44 रुपीज के लॉस पे, जो भी आपका एक नॉमिनल सा नंबर है, वहां पर आप खड़े हुए। अब उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को हम सेम क्रूड ऑयल पे देखते हैं। अभी हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अभी हम इंट्राडे स्विंग दोनों के एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। ये रहा एमसीएक्स क्रूड ऑयल। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है और यहाँ पर देखिए, इस जगह पर मेरी सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं और क्रूड ऑयल ने मुझे कितना रिटर्न दिया, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे 9 मिनट के अंदर 1.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, विच इज 128 रुपए। आप बोलेंगे वॉर चल रहा है तो यहाँ पर तो क्रूड बढ़ेगा ही, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। मजे की बात देखिए, आज मार्केट खुलने पर जो इसने मुझे सेल ट्रेड दिया, वो भी फिलहाल प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। मतलब इसके बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे, 9 मिनट के अंदर 33 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर 50 पॉइंट, और इस समय मेरा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं हुआ है। एमएसीडी ने मुझे बाय सिग्नल दिया है, सुपर ट्रेंड का देना रह गया है। सुपर ट्रेंड जैसे ही देगा मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। अब हम इसका 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई रिकमेंडेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं सारी की सारी चीजें सिर्फ आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर आपको सेल ट्रेड मिलता है, क्योंकि आपका आरएसआई यहां पर ओवरसोल्ड हो जाता है इस बड़ी कैंडल के नीचे। और उसके बाद देखिए, वॉर की पीक पे आपका क्रूड ऑयल गिरता है और 7.25% के आसपास का आपको डाउनसाइड रिटर्न देता है। यहां पर न्यूज आई थी कि दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर हो रहा है, लेकिन आप न्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपके सामने ट्रेड रेडी है। मार्केट डिस्काउंट, प्राइसेस डिस्काउंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं यही स्ट्रेटेजी आपको गोल्ड में दिखाता हूं और इस बार मैं आपको स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा। ये रहा गोल्ड फ्यूचर। मैं इसका आवरली चार्ट अप्लाई कर लेता हूं और यहां पर देखिए, हमें पहला सेल ट्रेड कहां मिला था। अच्छा हाँ, इसमें आपको दोस्तों एक चीज याद रखनी है, सबसे अच्छा सेल ट्रेड वो होता है जो आरएसआई ओवरबॉट से जब वो ओवरसोल्ड पे आता है। यहां पर जो पहला ट्रेड मिलता है वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड इज ऑल्सो फाइन, थर्ड इज ऑल्सो समटाइम्स फाइन, लेकिन 8वां 9वां उस पर मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट रिवर्सल के आसपास हो सकती है। ठीक उस तरीके से आपको बाय ट्रेड वो वाले लेने हैं जो आरएसआई नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में पहली बार गई है। तो जो पहली बार गई है वहां पर आपको ट्रेड लेना है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बार ओवरसोल्ड हुआ और उसके बाद गोल्ड ने आपको क्या मजेदार ट्रेड दिया है इस जगह पे। इस कैंडल के लो पे अगर आप देखेंगे तो पहले ये गोल्ड ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 0.5%, उसके बाद ये गोल्ड नीचे आया अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास, और आपको यहाँ पर 2500 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है गोल्ड ने। इसके बाद अगर आप यहाँ पर बाई ट्रेड देखेंगे तो बाई ट्रेड सबसे पहला कहां पर आया था, बाई ट्रेड सबसे पहला यहां पर आया था। यही मैं आपको दिखा रहा था। या तो आपका ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होगा, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपका ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ। अगर उसने स्टॉप लॉस काटना होगा तो वो ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होगा, और यहां पर अगर स्टॉप लॉस काटना भी होगा तो इसका लो बहुत ही मुश्किल से ब्रेक करेगा। फिर दोबारा प्राइसेस वापस ऊपर आ जाते हैं और आपको 0.7% के आसपास के रिटर्न दे देते हैं। ये स्विंग ट्रेड है तो ये 4 दिन के आसपास चल रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर सेल ट्रेड मिलता है। इससे पहले यहाँ पर आपको बाई ट्रेड मिला था। रॉकेट हो गया था गोल्ड जब उसने आपको बाई ट्रेड दिया था, और इस जगह पर देखिए गोल्ड ने अच्छी खासी वीकनेस शो करी जब इसने आपको सेल ट्रेड दिया था। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के तीनों पैरामीटर्स एक साथ मैच करें, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। अगर वो करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है।
मैं पर्सनली स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करता हूं कमोडिटी मार्केट में कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग से अच्छा मैं पोजिशनली लेकर बैठ जाऊंगा किसी चीज को, क्योंकि मार्केट में स्पेशली वॉर या कोई बड़े इवेंट के टाइम पर मार्केट्स कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसीलिए इंट्राडे पोजीशन लीजिए, घर चले जाइए, उसके बाद कल सुबह आके दोबारा पोजीशन लीजिए। देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे। तो आपको मार्केट बहुत सारे ट्रेड देगी, डू नॉट हैव एनी फोमो। तो इस स्ट्रेटजी को आप स्कैल्पिंग के लिए यूज करेंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। मैं इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए यूज करता हूं। एग्जैक्टली कैसे करता हूं अगर आपको ये जानना है तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आ सकता हूं। आप कमेंट्स में ऑप्शन ट्रेडिंग लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए जहां पर आप इसमें ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो सिल्वर के ऑप्शन होते हैं, सिल्वर मिनी के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, गोल्ड मिनी के होते हैं, क्रूड ऑयल के होते हैं, नेचुरल गैस के होते हैं। इन सारी चीजों के अंदर, इन सारे प्रोडक्ट्स में आपके ऑप्शंस में ये ट्रेड जनरेट हो सकता है और इंट्राडे में हो सकता है। स्पेशली शाम को जब वॉलिटिलिटी आती है मार्केट के अंदर, वहां पर भी ये ट्रेड बहुत अच्छा जनरेट होता है। अगर आपको वो जानना है कि एग्जैक्टली कौन सा स्ट्राइक लेते हैं, क्या प्रॉफिट लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस लेते हैं, क्या टारगेट लेते हैं, ये सारी चीजें मैं ऑप्शन की वीडियो में डिस्कस कर सकता हूं। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 ऑप्शन ट्रेडिंग लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज मेक श्योर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.